भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं सदन नहीं चलने दे रहे हैं जो विपक्ष के। नहीं, ये तो गलत बात है। सदन तो बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी थोड़ा सदन चलता है। तानाशाही का आलम है और तानाशाही के बल पर ये काम करना चाहते हैं और वो जब जब यहाँ पर बोलते हैं तब यही चीजें बनती है हमेशा, और हमेशा उनके अपशब्द जबान से निकलते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दों पे बात हो रही थी। अतुल प्रधान को सतीश महाना जी जो स्पीकर हैं उन्होंने बाहर कर दिया, शीतकालीन सत्र से उनको बाहर कर दिया। वो आके चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठ गए और क्या कुछ बहस हुई है और क्या कुछ नाराजगी है अतुल प्रधान की, ये भी उनसे जानने की कोशिश करें। अतुल जी धरना दे रहे हैं विधानसभा के अंदर, आपको बाहर कर दिया गया स्पीकर की तरफ से, क्या कुछ नाराजगी, क्या कुछ मुद्दे आप उठाना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे सारे साथी हैं वहाँ पर, अभी वेल से आए हैं सब लोग अभी निकल के। तानाशाही का आलम है और तानाशाही के बल पर ये काम करना चाहते हैं। आप हमारे जो साथी विधायक हैं उनसे अगर पूछेंगे उस बारे में तो ये बताएंगे कि घटना क्या घटी थी, फिर मुझसे बाद में पूछेगा बैठे फहीम भाई और सब लोग बताएंगे आप। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं सदन नहीं चलने दे रहे हैं जो विपक्ष के। नहीं, ये तो गलत बात है। सदन तो बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी थोड़ा सदन चलता है। जितनी जिम्मेदारी लोकतंत्र में विपक्ष की सदन को चलाने की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। तो सत्ता पक्ष के लोग अब शब्द ना बोलें, घमंड में ना रहें, गुरूर और घमंड उनका चल रहा है, ये सब चीज दिख रही है। आपको बताएंगे ना पूरी चीज, पूछिए। ये तो वहीं से वेल में थे, मैं तो बाहर आ गया। ठीक है, क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब ये पूरा मामला हुआ है, अतुल प्रधान जी को बाहर कर दिया गया? ये मंदिर है, हम लोग यहाँ लोकतंत्र की बात उठाने आते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, और यहाँ पर आने के बाद अगर कोई भी बात इस तरीके की जाएगी जिससे दिल टूटे, कोई बात इस तरीके की नहीं थी। सीधा तानाशाही रवैया अगर अख्तियार किया जाएगा तो कैसे बात बनेगी? ये कहा जाएगा कि भाले और रबड़ की गोलियाँ चलेंगी, इस तरीके की बातों का अल्फाज किया जाएगा। माननीय माता प्रसाद पांडे जी कितने वरिष्ठ लीडर हैं और कितना उनका वजन है और कितने वजूददार हैं। वो दो बार वो विधानसभा की कुर्सी पे बैठे हैं और कितना उनका बड़ा कैरियर है, और उसके बावजूद आप देखिए कि हाउस के अंदर इस तरीके का तानाशाही रवैया जिन हालात में हुआ है वो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि उसके बाद अतुल प्रधान जी को बाहर कर दिया गया। अंदर हम लोगों ने लगातार बात की और ये कहा गया कि ठीक है, अगर कोई गलतियां हो जाती हैं और गलती होने के बाद आदमी अपना ठीक है बात कर ले, उसके बाद भी उन्होंने अपना तानाशाही रवैया अख्तियार रखा। अतुल जी, एक सवाल आपसे रहेगा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी नोकझोंक हुई, क्या कुछ किस वजह से? ये हमारे कप्तान है क्रिकेट टीम के भी और लगातार लड़ाई लड़ते हैं, सारे अपने नौजवान साथी हैं, आप देख रहे होंगे। लड़ाई ब्रजेश पाठक जी के अपशब्द बोलने के। नेता प्रतिपक्ष इतने बुजुर्ग हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको जिस तरीके से गलत बोला गया, जिस तरीके से महबूब अली साहब के लिए गलत बोला गया, और वो जब यहाँ पर बोलते हैं तब यही चीज़ें बनती है हमेशा, और हमेशा उनके अपशब्द जबान से निकलते हैं। तो आज उसी बात को लेकर जो नियम 56 था, हम लोग झांसी में जो बच्चे जले हैं उनकी बातों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, तो उसी आवाज़ को उठाने के बाद में उनकी तरफ से टीका टिप्पणी होने लगी, रोकने का काम प्रयास किया जाने लगा। उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं उनमें परेशानी, दिक्कत के बल उनकी आंखों पर पड़े, उसको लेकर ही आज पूरे समय तक विधानसभा फिर रुकी भी, और हमारी तरफ से अगर बात की भी गई तो वहाँ पर सदन में आके उन्होंने उस बात को बदल दिया, जिस कारण से सदन आज स्थगित रहा। अब देखिए सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं तो मतलब मान लिया मुझे निष्कासित किया तो मैं यहीं पर हूँ। कब तक प्रदर्शन करेंगे? अब ये क्या, अब तो मैं बैठा ही हूँ यहीं पे। सच्चाई है कि हम लोग परम पूज्य बाबा साहब को संविधान के मानने वाले लोग हैं। वर्तमान सरकार में जो अपने आप को नेता पक्ष हैं, आज वो आए और उन्होंने बिना किसी की बातें सुने, मतलब उनके हृदय में जरा भी गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति जगह है ही नहीं, और बिना सदन में आए ही वो सदन से वापस चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने यहाँ गरीबों के हित की आवाज़ उठाने का काम किया, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। सदन 5 दिन चलना था तो सदन पूरा चल न जाए, सदन पूरा चल न जाए, गरीबों का हिस्सा उन्हें मिल न जाए, इसलिए वो स्वतः सदन को स्थगित करना चाहते हैं। और जब हम गरीबों के हित की किसी आवाज़ को रखते हैं, किसी बात को रखते हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, है ना, गरीबी महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जब इन बातों को रखते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग बौखला जाते हैं, और बौखला कर विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। इवन दैट के सदन के अंदर हमारे बुजुर्गों से अपशब्द बोलते हैं।
आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जो हम लोग जनता की उठाते हैं, अगर आप भी उठाएंगे सच में तो कुछ समाधान हो पाएगा। ठीक है, देखिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो अतुल प्रधान के साथ धरने में बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपशब्द कहे नेता प्रतिपक्ष को, वो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको लेके ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर ये बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम ये धरना चालू रखेंगे।